नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछली क्लासेस में हमने ट्रिग्नोमेट्री को देखा था, उसकी आइडेंटिटीज देखी थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस के साथ हम लोग देखेंगे। उसमें भी फॉर्मूलेज होंगे, फॉर्मूलेज को कैसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं। ठीक है, विद एसएससी क्वेश्चन के एसएससी क्वेश्चन में कैसे हम इसको यूज कर पाएंगे, कितनी जल्दी जल्दी कर पाएंगे एक्यूरेसी के साथ। तो आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको और आइडेंटिटी जो पहले की थी वो याद होनी चाहिए। तीन जो मेन आइडेंटिटीज थी उससे हमने फिर और ड्राइव की थी, तो उसको गो थ्रू जरूर करना एक बार, देन उसके आगे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि पिछला रिवाइज होना बहुत आवश्यक है। ठीक बात। तो तीन आइडेंटिटी थी, उससे हमने निकाली थी, आपके पास सामने होनी चाहिए, नहीं तो जबानी याद हो तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। वो तब होती है जब प्रैक्टिस हमारी हो, हमें पता हो कि भाई बेसिक क्या है, कैसे चल रहा है रिदम। फिर भी मैं एक बार तीनों लिख देता हूँ यहाँ पे एक जगह कोने में, ठीक है ना। इधर क्वेश्चंस करेंगे, रिलेट करके देखेंगे। मेन तीन लिख देते हैं, बाकी जो उससे ड्राइव थी वो थी। तो पहली कौन सी थी? साइन और कॉस वाली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली। ठीक, वो बात सही है कि हम यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देन वी विल फाइंड ऑल्सो कॉस स्क्वायर ऑल्सो एज सेम एज साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, मेन है, यही लिख लो। ठीक है, दूसरी क्या थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गई बेसिक। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी आदत तो रिवीजन कराने की है। बट अगर ये आपकी भी आदत है तो बहुत अच्छी आदत है, आपके काम आएगी, बहुत हेल्प करेगी आपको आगे। ठीक, तो ये हो गया दो। तीसरी क्या हो गई बेसिक? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटी बेस हो गई। बाकी हमने तीन और इसी में निकाली थी, आपको याद हो तो। ठीक, क्या करते थे हम लोग? सेक माइनस टेन स्क्वायर कर दिया था। अब वो दोबारा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमारे पास वो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी रिवीजन आपको खुद करनी है। जैसे एक मैं दोबारा से बता दूं थोड़ी सी रिवीजन के लिए, क्योंकि ये मेरी खास आदत है। हम क्या करेंगे इसको ऐसे, सेकंड वाली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस पर क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए मैं एक बार और बताता हूँ। ये रहा 1। अब इसको आप कैसे भी तोड़ मरोड़ के यूज कर सकते हैं एसएससी से रिलेट करने के लिए। तोड़ मरोड़ के कैसे यूज कर सकते हैं एसएससी से रिलेट करने के लिए? क्या 1 का कोई फॉर्मूला है? 1 की खुद आइडेंटिटी है। 1 की आइडेंटिटी ये रही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1। क्या यहाँ पुट कर सकते हैं? हाँ, 1 की जगह दिख रहा है, तो या तो 1 रख दो या ये आइडेंटिटी रख दो, कैसे भी तोड़ मोड़ करके। फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन से देखेंगे क्या लिंक है, जिस हिसाब से लिंक है वही फॉर्मूला रख देंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन को कंसाइज करने के लिए यूज होती हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत टिपिकल है, कई बार तो थीटा ही नहीं दिया होता, एंगल ही नहीं दिया होता, बोलते हैं एंगल निकालो, देन वी विल फाइंड। ठीक है ना, तो 1 का हो गया। अब ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या रख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, समझ में आ गया? ये मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये इसके बराबर होता है। ठीक है ना, क्यों? यहीं से निकला है ना, यहीं से भेज दो इसको। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और ये भी 1 था, दोनों बराबर है तो दोनों आपस में बराबर है, तो ये एक रिजल्ट निकलता है। बस में आती है, ये एक रिजल्ट निकलता है। ऐसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना, वनडे एग्जाम का ही था एसएससी में, अब एमटीएस या जिसका भी था जो भी है, कि भाई ये वैल्यू दी हुई थी डायरेक्ट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। ठीक, इक्वल टू 5, देन फाइंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखो, अब रियल बताना, अगर थॉट हमारा यहां तक नहीं आता है तो क्या प्रोसेस करते हैं इसको, आंसर तब भी आता है। मेन बात तो वही है ना कि भाई सारी जो कहानी है वो टाइमिंग की है। टाइम कम है, क्वेश्चन उतने ही सॉल्व करने हैं, स्पीड से करने हैं, सिर्फ स्पीड से ही नहीं करने हैं, बल्कि एक्यूरेसी और इफिशियंसी के साथ करने हैं। एक्यूरेसी से कहने का मतलब यही है, सही भी होने चाहिए तभी तो आएगा नंबर। नंबर के लिए पढ़ रहे, टाइम पास के लिए नहीं। लेकिन हमें पता है कि हमने, हमारे पास रिजल्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक थॉट हमारी और आ गई, हमने इधर उधर कर दिया जो किया करते थे बराबर के इधर, तो एक रिजल्ट हमारे पास था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों साइडें बराबर हो गई, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक बात। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या कर दो 5। और इसके ऑप्शन भी बड़े वैसे थे कंफ्यूजन वाले। पहला ऑप्शन था -5, दूसरा था ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर जो फेवरेट ऑप्शन होते हैं 0, तीसरा था 1, ये जरूर मिल जाते हैं, चौथा नन ना होकर 5 था, तो चौथा ही उत्तर था। क्योंकि हमें पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 5 है, ठीक है, इस तरह से है। बात समझ आ गई, हम ये कह रहे हैं, ठीक। तो जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होगी वही सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की होगी। एक तो ये क्वेश्चन अगर रिलेट करके बताया, कभी आप कहें कि भाई ये तो बता दिया लेकिन इसको रिलेशन तो पता ही नहीं इसकी, तो क्वेश्चन के साथ रिलेशन बताइए। एज इट इज 1 प्लस कॉट वाले में भी देखते हैं, 1 प्लस कॉट वाले में क्या है, ठीक है। देखो पॉज करके नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है नोट करो पॉज करके, तो खुद भी पता लगेगा क्या लिख रहे हो, दिमाग में चीजें जाएंगी, ठीक है। या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी जैसे, ठीक। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद यही रिलेशन रिवीजन भी हो रही है पिछली क्लास की थोड़ी सी, और क्या है कुछ क्वेश्चन भी हो जाते हैं। देखो 1 से ही था वैल्यू, है ना। अब ऐसी तीसरी भी वैल्यू है, ऐसी तीसरी वैल्यू भी है। तीसरी वैल्यू क्या है 1 प्लस, चलो यहां से तीसरी वाली से क्या होगा अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या ये नहीं होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहले बता दो मेरे को क्या होगा कि नहीं होगा, ठीक। तीनों ही वैल्यू 1 के बराबर है, तीनों ही वैल्यू 1 के बराबर है। अब इसको अगर हम ऐसे लिख दें सब एक साथ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी 1 ये भी 1, तो क्या दिक्कत है, ये भी तो यही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब थोड़ी आइडेंटिटी अच्छी लग रही, क्यों, तीनों की वैल्यू 1 है यानी तीनों बराबर हैं। अब तीनों को लाइन से लिख देते हैं, तीनों को लाइन से लिख देते हैं। लाइन से लिखने का मतलब कॉस, देखो ऐसे यहां पे लिख देते हैं, ये रिजल्ट है खुद, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब कहेंगे क्यों, सामने रिजल्ट है आपके, इतना तो आप जानते होंगे, अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होगी। राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट के 1 की वैल्यू देती है, इसको देखें तो इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, ये आपस में बराबर है, ठीक बात हो गई। इसका मतलब हमें कोई भी इनमें से यूनिट दी होगी तो हम रिलेट करके अपने आप लिख देंगे, हम रिलेट करके अपने आप लिख देंगे, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये सारी वैल्यू बराबर है। इस पर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप पुट कर देंगे। अभी हमने इन दोनों का क्वेश्चन देखा था, इन दोनों का क्या क्वेश्चन था एसएससी वाला कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एज इट इज सेम वही उतार दो, बात समझ रही है, एज इट इज वही उतार दीजिए आप, ठीक। ये हो गया, इसको पॉज करके या जो भी है स्क्रीनशॉट लेके कर लेना। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, बहुत बढ़िया रिजल्ट है ये। रिलेट तो ट्रिग्नोमेट्री में आप कैसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूले आपके पास है, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले हैं, लेकिन बेसिक जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का, मैं पहले भी मैंने कहा था फॉर्मूले ही हैं, फॉर्मूले अगर नहीं याद होंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, होगी। इसको नोट करना, आगे देखते हैं इसको, ठीक है। हो गया, चलो हटाते हैं इसको। तो ये आइडेंटिटीज थी। इस पर एक क्वेश्चन और अगर मैं लिख दूं, अब मुझे मोटा मोटा याद नहीं आ रहा है कौन सा था एसएससी का ही, ठीक है, सीजीएल का था या सीएचएसएल का था, इसको देखते हैं क्वेश्चन। मैथ्स को कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ तो लिया है, फॉर्मूले पढ़ तो लिए हैं, क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि भाई कितना एक्सप्रेस कर सकता है दिमाग है, ठीक है ना, बात समझ आ रही ना, एप्टीट्यूड कितना है इसमें, कितना कैपेबल है, जो उसने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली यूज कर सकता है नहीं कर सकता है। बाकी तो कोई ऐसा कुछ यूज है नहीं मैथ का, देखा जाए तो क्या हम यूज कर पा रहे हैं, बस हमें याद करना है फॉर्मूले और यूज करना आना चाहिए एग्जाम में, ठीक, कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। अब सीधे सीधे ये वाली बात है कि
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12 है। ठीक, अब लिखते ही आंसर नहीं आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा। अगर ये हमारे पास थॉट ना होती सोचने की ऐसे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, हमें नहीं पता है, लेकिन हमने इससे आगे कोई सोचा ही नहीं। हमने ये सोचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब हमें ये मिलेगा तो हम कर देंगे, थोड़ा सा अलग कर दिया तो हम भी अलग करना जानते हैं, कैसे, ऐसे। बात समझ आ रही है। तो ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 12 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 12 ही होगा। इसके ऑप्शन भी 12 11 ऐसे दिए हुए थे, 0 1, तो उत्तर क्या है 12। तो कितना आसान है ना। क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था आपका, एसएससी का क्वेश्चन था ये। ठीक, तो ये तो हो गए 3 आइडेंटिटी। अब तीनों आइडेंटिटी से ये पक्का लिख लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, पक्का बता रहा हूं मैं। मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 2 जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है ना भी आए, उनकी अपनी मर्जी है। ठीक, लेकिन इस एरिया से एक क्वेश्चन जरूर देते हैं, उनका फेवरेट एरिया है इस आइडेंटिटी से। ठीक, हमें पता है यूज करना आता है प्रैक्टिकली आइडेंटिटी को, तो हम कर सकते हैं ना, उसमें क्या है। ऐसे हो गया, ठीक, ये हो गया। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कुछ पेयर्स में हमारे पास वैल्यूज होती हैं। इसको नोट कर लेना, पॉज करके मैं हटा रहा हूं। इसके बाद हमारे पास पेयर्स में कुछ वैल्यू होती हैं। ठीक, ये रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, इसको लिख लेना, सारी आइडेंटिटी एक दूसरे के बराबर है। अब होता क्या है, पेयर्स में कुछ हमारे पास वैल्यूज होती हैं, उस पेयर की वैल्यू को हम लोग रिलेट करते हैं, कोरिलेट। बस हमारी है, कोरिलेट करते हैं। जैसे हमने लिखा था 6 आइडेंटिटीज थी हमारे पास, सॉरी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थी। बात हमारी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थी, कौन कौन सी, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक। ठीक, अब अगर हम खाली वैल्यूज देखें, कौन सी वैल्यू किसकी उल्टी और किसकी सीधी है, तो कॉसेक साइन का उल्टा साइन कॉसेक का, सेक कॉस का उल्टा कॉस सेक का, कॉट टेन का उल्टा टेन कॉट का उल्टा, ऐसे चल रहा है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे चल रहा है, कोई बात नहीं। इसका मतलब अगर साइन ए, याद रखना अभी तक जो भी मैंने बताया आइडेंटिटीज जो लग रही है ना, वो मैंने पहले भी लिख दिया था, ऊपर लिख दे रहा हूं, एंगल सेम पर लग रही है। किस पर, एंगल सेम है, एंगल सेम है। और एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे कैपिटल में होता है, मैंने चलो ए लिख दिया, ये ए ए ए ए ए रहा है। जो साइन ए की वैल्यू है उसकी उल्टी कर देंगे, कॉसेक ए की आ जाएगी, और कॉसेक ए की जो होगी वो उल्टी साइन की। ऐसे ही इसमें चल रहा है, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन इन दोनों के भी होते हैं। कैसे, मैं यहां सजा देता हूं, साइन का कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। ये तो वैल्यूज उल्टा है, एक मिल गई दूसरी उल्टी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का, इसका इससे इसका इससे, इन दोनों का रिलेशन कैसे देखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे क्या लिख रहे हैं। अभी तो ये लग रहा होगा क्या कर रहे हैं, टेन कॉट का उल्टा कॉट टेन का उल्टा, मतलब अभी समझेंगे क्या है। सेक कॉसेक कॉसेक उल्टा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिलेट है, ये रिलेट है, रिलेट। ठीक, रिलेट है। जैसे मान लो रिलेशन कैसे दिया गया है इसमें, रिलेशन इसमें कैसे दिया गया है वो मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन हमारे पास है, एसएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक, एसएससी का क्वेश्चन है, सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री इक्वल टू कॉसेक 30 माइनस 3 डिग्री, सॉरी 3 थीटा। ठीक है, वो तो हम वैल्यूज पे जा रहे थे, वैल्यूज हमें एक की पता है, दूसरी उल्टी कर दो, ये वैल्यूज है, सीधे उल्टी कर दी, वैल्यूज उल्टी कर दी। ठीक है, ये हो गया। इसके ऑप्शन है, पहला 8 डिग्री, सेकंड हो गया 5 डिग्री,
थर्ड हो गया 60 डिग्री, फोर्थ हो गया 9 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए आप भाई साहब, ठीक है। अब इसको क्या लगता है आपको, जो जिसने प्रैक्टिस कर रखी है उसने शायद आंसर भी निकाल दिया होगा, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम एक तो चल रहे थे रिदम से। रिदम कैसे थी, एक दूसरे की उल्टी, साइन का कॉसेक, ठीक, और सेक का कॉस, टेन का कॉट, ये सीरियल वाइज है जैसा लिखा था, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट, कॉट टेन में, सेक कॉसेक कॉसेक, ये उल्टी वैल्यू नहीं है, ये रिलेशन है। अगर बीच में इक्वल टू लगा हो, दोनों तरफ एंगल दिए हों, दोनों तरफ एंगल दिए हों, ठीक है ना, और दोनों जुड़ के क्या होंगे 90s, दोनों जुड़ के क्या होंगे 90s होंगे, तब ये लगेगा। क्या क्या लगेगा वो देखते हैं। देखो एक दूसरे के सीरियल है ना, सेक है तो यहाँ क्या दिया हुआ है कॉसेक, मैं दिखा रहा था ना सेक कॉसेक, या चलो मान लो यार टेन कॉट भी होता, या मान लो चलो साइन कॉस भी होता, तो भी लगाते इसमें, ठीक। कैसे होगा, तो क्या करो, या तो इसको बदल लो या इसको बदल लो। हमारे दिमाग में एक फिगर है सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा होता है, या कॉसेक, इसको करते हैं देखो कॉसेक। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट करेंगे, देखो वो भी करेंगे। ये इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 30 माइनस 3, ये हो गया। कॉसेक नहीं सॉरी सेक, कॉसेक को तो चेंज किया ना सेक, क्योंकि कॉसेक क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा ये, ठीक है। तो कॉसेक को हमने ऐसे लिख दिया, सेक से सेक कट गया, सेक से सेक कट गया, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब हमारे पास वैल्यू क्या आई, 7 थीटा प्लस 28, इधर क्या आई चलो 90 में से 30 माइनस कर दो 60, ठीक है, और क्या है माइनस 3 थीटा, ये समझ आया कि नहीं आया, 3 को उधर भेज दो, ठीक है, तो क्या हुआ 10 थीटा, इसको उधर भेज दो तो क्या आया 28, ये देखो, ठीक है। और बल्कि यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये ब्रैकेट में होगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा तो धरा के क्या हो जाएगा 4 थीटा, 7 में से 3 जाएगा 4 थीटा आ जाएगा ना, और ये गया 60 में से 28 तो कितना हुआ, 7 में से 28 गया तो 32, तो 4 थीटा बराबर 32, तो थीटा बराबर क्या आ गया 8 डिग्री, आंसर क्या हो गया ए। ये समझ में आया आपको, बात समझ में आ रही है। क्या कहा, वो तो वैल्यूज पे बात हो रही है, उस पर तो हम देखेंगे ही नहीं। अगर उसमें बहुत ज्यादा पंगा हो जाएगा क्वेश्चन में, तो हम वही वाले पे जाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद वाले पे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, इसी पर जाएंगे हम लोग। अगर इसमें ज्यादा पंगा हो गया तो इतना होगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले आते हैं, उसको यूज करना आता है ना प्रैक्टिकल, दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कुछ ऐसे क्वेश्चन होगी जो आगे करेंगे अभी देखना। तो अब ये हमारे पास एंगल है, हमने कहा था जब एंगल दिया हो, इक्वल टू का साइन लगा हो, दोनों एंगल जुड़ के 90 हो रहे हो, और रेशो जो दे रखी होगी ना कॉन्जिक्यूटिवली, जैसे मैंने कॉन्जिक्यूटिवली लिखा है ऐसे, साइन कॉस टेन कॉट, इसकी जगह साइन कॉस भी हो सकता था, तब भी सेम ही आंसर है। इन दोनों की जगह टेन कॉट भी हो सकता था, तो भी सेम आंसर है। और ये दोनों है तो आ ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस है ना ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस बेशरम होता है दूसरे को बदल देता है, तो माइनस ने इस बेशरम को क्या कर दिया माइनस माइनस प्लस, इस तरह से हो गया। प्लस था तो उधर आया माइनस 4 थीटा इक्वल टू 32 देन थीटा इक्वल टू 8 डिग्री। तो ये हमने रिलेशन भी बता दिया आपको, क्वेश्चन एसएससी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसी से वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, उसी को थोड़ा और आगे तक ले जाते हैं कि देखते हैं बच्चा कहाँ तक सोच सकता है, एक स्टेप आगे चलते हैं वो लोग। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब वैल्यूज पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, वैल्यूज पर भी आ सकता है। ये तो हम कॉन्जिक्यूटिव रेशियो देख रहे थे, साइन कॉस टेन कॉट, याद रखना, ये नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। तो इससे हमारे पास एक दोबारा से थॉट पैदा हुई, क्या कि भाई अगर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव रेशियो दी होगी, अगर हमारे पास ये देखो साइन है, थीटा है, कॉस है, थीटा है, ठीक, टेन है, थीटा है, कॉट है, थीटा है, ठीक है, सेक है, थीटा है, कॉसेक है, थीटा है, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन दी होगी। चलो थीटा वन थीटा टू कर लो, थीटा वन
थीटा 2, थीटा 1, थीटा 2, 1 2। अगर ऐसा कुछ फॉर्मेशन दे रखा होगा सवाल में, ठीक है ना, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये होगा 90, ठीक, तब करेंगे ऐसा जो हमने भी किया था क्वेश्चन में, ठीक है, तब करेंगे हम लोग ऐसा। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, बाकी सब सेम प्रोसीजर है, साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा 2, ठीक है, ये हो जाएगा। बात समझ नहीं आ रही है, ठीक है ना, ये फॉर्मेशन इसकी हो गई ऐसे। ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, ज्यादा भारी मत लेना इसको, यार बहुत ज्यादा ये हो गया कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कराओ तो बड़ा क्लियर हो जाता है, मैं लिख रहा हूं तरीका, हमने पिछला क्वेश्चन ही इसको लिखा है, पिछले क्वेश्चन को ही हमने फॉर्मूले के तौर पर लिखा है इसको कैसे होगा। पिछला क्वेश्चन क्या था, मतलब हमें सेक और कॉसेक दिया हुआ था, दोनों एंगल दिए होते, बीच में बराबर का निशान था, बहुत बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ बच्चों की तरह, बराबर का निशान था, इधर उधर कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू दी हुई थी, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, तो बस एंगल को क्या किया, थोड़ा सा चेंज करके बराबर कर दिया। देखो कॉस को हमने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, अब बराबर हो गया ना, काट दो, थीटा 1 बराबर 90 माइनस थीटा 2, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ये हो जाएगा, बस समझ आ गया। इसका मतलब ऐसे ही इसमें होगा, जरूरी नहीं हम अलग अलग करके सबको बताएं, ऐसे ही इसमें होगा सेक वाले में, यही तो किया था। यहाँ पे जो कॉसेक था, चलो इसको देखो, यहाँ पे जो कॉसेक था इसको हमने क्या लिख दिया था, सेक 90 माइनस थीटा 2, सेक से सेक कट गया था, तो थीटा 1 बराबर 90 माइनस थीटा 2, ये किया था, नहीं किया था, बस सिंपल है। इसका मतलब ये मेरा बताने का उद्देश्य यही था, क्वेश्चन भी हमने कराया था, जब हम वहां पे करेंगे तो स्पीड से करेंगे, ना सिर्फ स्पीड से करेंगे, एक्यूरेसी भी होगी, और एक्यूरेसी के साथ साथ इफिशियंसी भी होगी, यानी क्वेश्चन स्पीड से भी करेंगे, सही भी करेंगे, और नंबर भी आएगा। तो ये हो गया इस तरह से। अब क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हो तो कैसे डील करेंगे, कुछ एक आध क्वेश्चन इसमें से अगर देख लें, एसएससी के जो क्वेश्चन है कैसे डील करेंगे हम लोग इसको, हम लोग इसको कैसे डील करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं भैया, ठीक है ना, वो हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ये आ गया एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जबरदस्त थॉट है। देखो मैं सही बताऊं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको लिख दे रहा हूं थॉट है, ये क्या है, थॉट, स्पेलिंग TOUGHT यही होती है ना यार, भूल गया हूं, बड़े दिन से लिखा नहीं, थॉट, ये थॉट है, फॉर्मूला नहीं है। मजे में पढ़ो मैथ्स में, कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स मजे का सब्जेक्ट है। ऐसा बोला जाता है कि मैथ्स जो है ना बहुत वेरी सॉफ्ट सब्जेक्ट है, मैथ्स इज नॉट प्रॉब्लम क्रिएटिंग, मैथ्स यू कैन से क्या, डेफिनेशन ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम दी होती है उसको सॉल्व करता है मैथ, प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करता है। सॉल्व करता है कैसे, पॉइंट हमें पसंद नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप पढ़ते हो ना परसेंटेज डेसिमल फ्रैक्शन, पॉइंट पसंद नहीं है तो हमें खुद पता है, मैथ्स में ही बताया गया है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट सब्जेक्ट है, पॉइंट हटा के हमने लगा दिया 1, एक डिजिट है 0 लगा दिया, इसको कर दिया हाफ, अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। हालांकि हमें पता है फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन आना है, लेकिन 1/2 हमें सही लगता है, हम इसको बोल देते हैं हाफ, 2 में से एक हिस्सा, 0.5 नहीं, दिक्कत है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर बताया, ऐसे ये थॉट पैदा हुई है ट्रिग्नोमेट्री की, थॉट पैदा क्या हुई है, फॉर्मूले तो हमारे पास थे, हमने दूसरे फॉर्मूले बना लिए अपनी थॉट से, ये फॉर्मूले थे नहीं, हमने बनाए, जैसा जैसा क्वेश्चन आया। और प्रैक्टिकल चले जाएं एसएससी वाले, क्योंकि हमेशा याद रखना एसएससी वाले एक स्टेप आगे चलते हैं स्टूडेंट से, 1 या 2 स्टेप, वहां तक सोच पाओगे और आगे चला जाएगा, तो पहले से तैयार रहो। होता है एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो नहीं सॉल्व हो पाता है, टारगेट हम 50 का ही रखते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं कुछ जो हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया, यहां तक समझ में आया, ये जो था साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2 वाला, इसका मतलब अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, उसको खत्म करके बस एंगल को बराबर कर देंगे, बात में आई ना। देखो अब क्वेश्चन देखना, इसको नोट कर लेना, ये बताने का उद्देश्य था क्वेश्चन कैसे हो जल्दी से जल्दी, थॉट है भैया, ये फॉर्मूला नहीं, हमने फॉर्मूले से थॉट पैदा कर दिए, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन एसएससी का, अब एक क्वेश्चन एसएससी का हमारे पास है, क्या है, एक क्वेश्चन एसएससी का हमारे पास है, जैसे मान लीजिए ये है साइन थीटा माइनस 80, देखो ये लिखा नहीं है मैंने अभी, समझ रहे हो ना, साइन थीटा माइनस 80,
बात समझ आ रही है? साइन थीटा माइनस 80, 2 थीटा, ठीक है, 4 थीटा माइनस 4 थीटा माइनस, ठीक है, 4 थीटा माइनस 4 थीटा प्लस, ठीक है, 4 थीटा प्लस 25, ये क्वेश्चन है। ये मैंने अपने आप ही बना दिया, एसएससी का तो नहीं है, मैंने अपने आप बना दिया आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा सा ये है। अब देखो इसको, ये क्या है, कैसे होगा, कुछ नहीं करना इसको, तरीका बताया था कि भाई साइन और कॉस में दे रखा है ना, इसको मानो ही मत, इसको खत्म कर दो। ये अगर क्वेश्चन इसको खत्म कर दो, इसको लिखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, बस इसको क्या करो 90 माइनस थीटा कर दो इसको। बात में आ गई है? 90 माइनस थीटा, तो थीटा माइनस 80, ठीक है, 90 माइनस थीटा क्या है, 90 माइनस 4 थीटा प्लस 25। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आ गई, ठीक है ना। उधर हो गया 5 थीटा हो गया, ठीक है, 5 थीटा बराबर 90 प्लस 25 प्लस 80, ठीक है, 5 थीटा बराबर 90 और 80 170 195, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आ गया 195 अपॉन, दिख रहा है ना ये 5, किससे गया 5 3 15 4 9 39, ये आ गया आंसर। समझ में आ गया? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तेज होता जाएगा ये। बात समझ आ गई? अगर इसको बहुत जल्दी से करना हो, ये दिख रहा हो बराबर हो साइन और कॉस कॉन्जिक्यूटिवली रिलेशन हो, तो क्या हो, इसको खत्म कर दो यहीं से अपने मन में ही, इसको 90 माइनस कर लो। अब ये भी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, 90 माइनस 4 थीटा, 4 उधर गया, ठीक है ना, 90 माइनस किया तो ये हो गया इस तरह से, ठीक है, ऐसे लिख लेना आप लोग। बात में आ रही है? ये है। अब क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गए। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज दी होती हैं जो जुड़ के 90 होती हैं, लेकिन वो स्क्वायर में होंगी। वो किस में होंगी? स्क्वायर में। जैसे हम लिख दें, जैसे हम लिख दें, जुड़ के क्या होंगी 90 होंगी, होंगी स्क्वायर में, जुड़ के 90 होंगी, होंगी स्क्वायर में। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 अपॉन कॉस स्क्वायर 60, देखो कॉस स्क्वायर 60, ये तो थॉट नहीं, ये फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ है, लेकिन इससे फिर कई सारे हम लोग थॉट्स जनरेट कर देंगे नए नए फॉर्मूले बनाकर, ठीक। प्लस रिदम देखना क्या चल रहा है, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है इसमें, बस क्वेश्चन ऐसे ही बनाया, ठीक है। ये चल रहा है 10 स्क्वायर 60 अपॉन कॉट स्क्वायर 30, ठीक बात हो गई। प्लस, समझ रहे हो ना, प्लस सेक स्क्वायर 15 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 75। अब इसमें क्या आपको लग रहा है, क्या चीज कॉमन लग रही है? इसको देखो एक बार, 30 सेकंड का टाइम, इसको देखो, अपनी थॉट्स पैदा करो। क्या लग रहा है इसको देख के? क्या इतना तो सब समझ गए होंगे, जिसने थोड़ा सा सॉल्व किया ना वो हो सकता है आंसर भी निकाल दिया हो, ठीक है, ऑप्शन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको देखकर ये नहीं लग रहा है सब में एक ही जैसी प्रोसेस चल रही है? ये दोनों जुड़ के 90 हो रहे हैं एंगल, ये दोनों, जब ये 90 तो ये भी है, तो सेम दे दिया, ये भी 90 हो रहे हैं, ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिवली नंबर दे रखे हैं रेशोज में। कहने का मतलब है कॉन्जिक्यूटिव रेशो दे रखी है, साइन कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद, मैंने जानबूझ कैसे लिखा है, अगर आप एनसीईआरटी देखें 10th क्लास की, तो उसमें ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ कैसे सजाया है, क्यों? साइन कॉस ये दोनों साथ में आते हैं, ये जो उल्टीज वैल्यू है वो बाद में देखेंगे, हम अभी ये देख रहे हैं, इससे पहले जो देखा था। ऐसे 10 और कॉट, कॉट और 10, सेक और कॉसेक, कॉसेक और सेक, ऐसे है, ठीक बात हो गई। दोनों एंगल जुड़ के कितने हो रहे हैं? 90 हो रहे हैं, सही बात है, ठीक है। किसी एक को बदल लो यार, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 60, किसी एक को बदलना है, और ये कॉस स्क्वायर 60 रहेगा। ऐसे ही ये क्या हो गया, ये हो गया 10 स्क्वायर 90 माइनस 30, 90 पे चेंज होता है, ठीक। ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर, एक को बदलना है, कॉट स्क्वायर 30,
ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 75, और ये क्या हो गया, सॉरी कॉसेक नहीं सेक है यार, ये सेक स्क्वायर, ये क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर 75। ठीक है, यहां पर स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर का तो फॉर्मूला नहीं था, साइन 90 माइनस थीटा का था। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा ये है, क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा 60 ऊपर, नीचे तो कॉस स्क्वायर थीटा है। ऐसे ही सेम ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर 30, नीचे तो कॉट स्क्वायर ही है क्योंकि चेंज किया नहीं ना, प्लस ये क्या है कॉसेक स्क्वायर, चेंज हो रहे हैं ये, देखो मैंने तभी लिखे थे एक दूसरे में कॉन्जिक्यूटिवली हैं, साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट कॉट टेन, सेक कॉसेक कॉसेक सेक, बदलते हैं 90 माइनस में। तो ये क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर 75, और ये भी हो गया कॉसेक स्क्वायर 75। अब करना क्या है, ये कट गया ऊपर नीचे इनटू में, ये कट गया ऊपर नीचे, ये कट गया, एक 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 जोड़ के 3 आंसर, ये हो गया। ठीक है, ये तो बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं हम लोग, इसमें कोई वो थोड़ी है, ये तो 10वीं की तरह कर दिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको बेसिक नहीं होता है इतना, मैथ्स भी थोड़ी कमजोर होती है, तो लिखना पड़ा भाई कैसे है, इसमें बुरा वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से ही सीखते हैं, फिर ट्रिक आती है, ऐसा नहीं है, समय लगता है। एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी मतलब एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, उसमें तैयारी करनी है तो टाइम अच्छा खासा चाहिए होता है, ऐसा नहीं है कि भाई 1 महीने में हो गया। तो ये तो हम 10वीं के तरीके से हमने किया है, इसमें ऐसा खास क्या है, ये पॉज करके नोट कर लेना जिसको करना है, इंपॉर्टेंट है। खास इसमें ये है, इसको हटा रहा हूं मैं, ऐसे हमें नहीं करना है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, सॉल्व ऐसे होगा, वो मैंने तरीका बता दिया है, इसके बेसिक्स बता दिए, सॉल्व करने का तरीका ऐसा है कुछ, इसको हटा रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका ऐसा है, ये क्वेश्चन आ जाता है तो तरीका क्या है भाई हमारे पास। अच्छा, एक तो ये ठीक है कि दोनों जुड़ के कितने हैं 90, दोनों जुड़ के 90 हो रहे हैं। ठीक है, दोनों एंगल जुड़ के 90 हो रहे हैं, कॉन्जिक्यूटली एक के बाद एक वैल्यू दी हुई है, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, एक दूसरे में। जब दोनों जुड़ के 90 हो, जब दोनों जुड़ के 90 हो, चाहे उसका स्क्वायर दिया हो चाहे स्क्वायर ना दिया हो, ठीक है ना, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, बस खत्म, यही आंसर है, हमेशा ऑलवेज। बात समझ आ रही है, हमेशा ऑलवेज। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई आपने कहा था कि अभी जो हम आइडेंटिटी कर रहे हैं उसमें एंगल सेम है, तो इसमें भी एंगल सेम बनाया नहीं बनाया, एंगल सेम पर ही करेंगे भाई। कॉमन तो तब निकालते हैं ना जब सेम रेशो में कोई वैल्यू आती है, तभी तो कॉमन निकालते हैं उसमें से। तो मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉन्जिक्यूटिवली दी हो एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिवली, जैसे इसका इससे इसका इससे, देखो साइन कॉस कॉस साइन, ये पलट भी सकता है, कोई चेंज नहीं होगा, कॉस ऊपर साइन नीचे आ जाए, और एंगल जुड़ के 90 हो। ठीक है, एक दूसरे की वैल्यू हो, एंगल जुड़ के 90 हो, एक दूसरे की वैल्यू हो, साइन ये सेक कॉसेक कॉसेक सेक जुड़ के 90 हो, चाहे स्क्वायर दिया हो चाहे ना भी दिया हो, तो भी एक ही आंसर आता है। बात में आ रही है, ये एक आंसर मतलब एक आता है और जुड़ के 3 आ गया इस हिसाब से। इसको हटा दें, अगर अगर यहाँ पर ऑलवेज लिखा है, हमेशा ऐसा होगा, नोट करते हैं ना पॉज करके जो नोट करना है। अगर हम इसमें से स्क्वायर हटा दें, ये लो हटा दिया, इसका हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये और ये, अब क्या होगा, अब होगा क्या, हमने कहा था स्क्वायर हो चाहे ना हो, स्क्वायर हो चाहे ना हो, साइन कॉस पेयर में हो, ये दोनों ऐसे एरो बना दिया है, साइन कॉस हो कॉस साइन हो कोई दिक्कत नहीं, एंगल जुड़ के कितने हो, एंगल सम क्या हो, एंगल सम 90 हो, ठीक है ना, एंगल सम 90 हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1। टेन कॉट हो एक दूसरे में, एंगल जुड़ के 90 हो, ठीक है ना, एंगल सम 90 हो, तो भी उसकी वैल्यू 1, ठीक है ना। सेक कॉसेक हो एक दूसरे में, एंगल सम जुड़ के 90 हो, तो भी उसकी वैल्यू 1। अब मैटर ये नहीं करता वो स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होगा तो भी 1, स्क्वायर नहीं होगा तो भी 1, एंगल 90 होने चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉन्जिक्यूटिवली होनी चाहिए एक के बाद एक, जैसा मैंने लिखा है, साइन कॉस होना चाहिए जोड़ा,
साइन कॉस, जो पेयर है साइन कॉस का होगा, टेन कॉट का होगा, सेक कोसेक का होगा, बस खत्म। स्क्वायर लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है ना, स्क्वायर लगाओ चाहे ना लगाओ, इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक, इसी पर एक क्वेश्चन और अगर इसको देख लें तो थोड़ा सा और आगे, ये क्वेश्चन हैं सारे, थॉट से हम लोग इसको रिलेट कर रहे हैं, ये हो गया। अगर इसमें क्वेश्चन और दे दें हम, देखो इस पर एक क्वेश्चन और दे देते हैं, बात समझ आ रही है, इस पर एक क्वेश्चन और हम लोग दे देते हैं, इसी को हम नीचे प्लस यही, चलो नया क्वेश्चन देखो यार, इसको हटाओ, एक नया क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या है, साइन 75 अपॉन कॉस 15, देख रहे हो, लिखते ही वन आंसर है, देख लो, साइन कॉस है कॉन्सिक्यूटिवली एक के बाद एक, या पलट भी सकता है, कॉस ऊपर साइन नीचे, बस हमें देखना है एंगल जुड़ के क्या हो 90, 75 और 15 90 हो रहे हैं। अब स्क्वायर लगा हो चाहे ना लगाओ तो भी वन है, ठीक, ठीक है, समझ गए, प्लस 10 80 कॉट 10, इस पर कंडीशन हो रही है, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60, बताओ क्या आंसर। हम लोग टेबल भी कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एंगल्स पे क्या वैल्यू है, 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90s पर, 90s नहीं 90 पर। तो अब देखो इसको, पिछला क्वेश्चन जो था क्या उससे रिलेट हो रहा है, क्या उससे रिलेट हो रहा है, ये क्वेश्चन है, हमने कहा था स्क्वायर लगे चाहे ना लगे, नहीं लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा था ना स्क्वायर लगे चाहे ना लगे कोई दिक्कत नहीं, वन ही आंसर है, तो इसका तो वन ही हो गया, स्क्वायर लगे चाहे ना लगे, नहीं लगा, वन ही आंसर है, क्यों, रेशियो कॉन्जिक्यूटिवली है और जुड़ के 90 हो रहे हैं, ठीक है, तो ये तो एक और एक दो हो गया, ये तो एक और एक दो हो गया। अब हमें स्क्वायर का पंगा नहीं है, साइन कॉस दे रखा है, लेकिन क्या एंगल का पंगा है, 60 और 45 जुड़ के 90 तो नहीं हो रहे, 105 हो रहे हैं, और इसका थॉट हमें बताया ही नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेबल की वैल्यू भी तो हमें याद है, अरे टेबल की वैल्यू भी तो याद रखेंगे हम लोग, और ज्यादातर वो पता क्या है एसएससी में, साइन कॉस 10 से ही पूछ लेते हैं वैल्यूज, ठीक है, उसी मजे ले लेते हैं बच्चों से। तो क्या हो गया, ये तो दो हो गई, अब साइन स्क्वायर 45, टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2, साइन स्क्वायर 45 1/2, ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर कर दिया, अपॉन कॉस 60, कॉस 60 जो होती है वो 1/2 होती है, क्या होती है 1/2, उसका स्क्वायर किया तो 1/4, 4 ऊपर 2 नीचे, कट गया 2, तो 2 और 2 4 आंसर, ज्यादा जल्दी हो गया, इतनी ही जल्दी करना है, इससे भी जल्दी करना है, ये तो समझाना है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पे जल्दी ही करना है, कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, नहीं, वहां जल्दी ही करना है तभी आएगा नंबर, लेकिन वो जल्दी कैसे होगा, प्रैक्टिस से, ठीक है, वो जल्दी होगा प्रैक्टिस से। साइन 75 कॉस 15 टेन 80 कॉट 10 साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 60, यहाँ पंगा लग रहा था कि यार ये तो चलो स्क्वायर लगाओ चाहे ना लगाओ हमें कोई मतलब नहीं है, कॉन्सिक्वेंटली होना चाहिए, है साइन कॉस है, लेकिन एंगल जुड़ के 90 नहीं हो रहे, 90 होने चाहिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, टेबल्स में से देख लेंगे ना। अब आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसा हो सकता है कि एंगल का सम जुड़ के 90 भी ना हो और टेबल की वैल्यू भी ना हो, क्योंकि टेबल में तो 0 एंगल दिया है, 30 दिया है, 45 दिया है, 60 दिया है, 90 दिया है, उसका भी तरीका उसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन की बात नहीं। ये हो गया, यहां तक समझ आया कि नहीं आया, इसको देख लो एक बार, 4 कैसे आ गया है स्क्वायर करके, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखो इसको हटा के एक क्वेश्चन और लिखते हैं, सारे के सारे एसएससी के क्वेश्चन है भैया, ठीक है, ये देख लेना, इसको हटा रहे हैं, पॉज करके लिख लेना इसको, ठीक है, इसकी तो अभी जरूरत नहीं है हमारे पास, इसको हटा देते हैं, वैल्यूज का करेंगे तब देखेंगे इसको। ये हो गया, नोट कर लेना पॉज करके। क्वेश्चन एक और है, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो फॉर्मूले, इसमें मैंने कहा ना थॉट है, फॉर्मूला तो एक ही है, बाकी थॉट है हमारी, हमने कैसे बनाया, इसलिए मैंने उसको फॉर्मूला नहीं लिखा, थॉट लिख दिया कि वो थॉट है। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 1+1/cot स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर
27 डिग्री, ठीक है, ठीक है, प्लस 1 साइन स्क्वायर 63, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री, वहां दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसमें थोड़े वो हो रहे हैं मिसप्रिंट, चलो कोई बात नहीं, 1 2 इसमें नहीं होगा तो हम निकाल लेंगे, तीसरा -1, चौथा 0। देखो फेवरेट ऑप्शन भी डाल दिए उनने, एसएससी वालों के फेवरेट, फेवरेट क्या, ट्रिग्नोमेट्री के फेवरेट है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फेवरेट है, क्या है, 1 2 -1 और 0। अब देखो 1 2 0 -1 कुछ भी हो सकता है ना। इसको देखो जरा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ दिखने में मस्त लग रहा है, हैवी मस्त, कैसे, 1 कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कुछ क्या एक ही दी हुई है, एक वैल्यू दी है प्लस। कई लोग आंसर्स में आ गया होगा जो थोड़ा सा इसको समझ रहे होंगे ढंग से, ठीक, बाकी बताओ कैसे करें, 30 सेकंड का टाइम है, एक बार देखो इसको, 30 सेकंड का टाइम है, देखो इसको, बेसिक क्लियर, देन फिर स्पीड पे बात आती है। अब बेसिक हो गया, अब स्पीड करो, स्पीड आएगी प्रैक्टिस से, स्पीड चाहिए, मैं नहीं कहूंगा। उस कहावत को बदल दो कि जल्दी का काम शैतान का है, नहीं, जल्दी का काम एसएससी में सिलेक्शन का है, ये ध्यान रख लेना, आएगी प्रैक्टिस से ही। फॉर्मूला तो एक था, बाकी थॉट है हमारी जो हमने नए नए फॉर्मूले बनाए हैं क्वेश्चन से लेट करने वाले, ठीक है। अब देखो यार, कोई बात नहीं, कॉट 1/cot 10 होता है ना, तो 1/cot स्क्वायर 10 स्क्वायर होगा, इसमें कोई पंगे वाली बात नहीं है। क्या कहा, क्या कहा 1/cot, अगर यहाँ स्क्वायर ना भी होता, 1/cot होता, एंगल कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत नहीं, तो वो 10 बन जाता। तो क्या इसको हम 10 कर दें, फिर जल्दी वाला तरीका करेंगे, तो ये हो गया 10 स्क्वायर ऊपर जाके 10 स्क्वायर 63, एंगल तो सेम ही रहेगा। सॉल्यूशन है इसका, ये ऑप्शन था, यहाँ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। 1 + 10 स्क्वायर 63 माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री प्लस, अब फिर वही वाली बात, 1/sin हो चाहे 1/sin स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा है तो कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर 63, एंगल तो सेम रहेगा, माइनस ये कॉसेक स्क्वायर 27, ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको देख लो, देख लो इसको, बस में आ गई, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इसमें क्या कर सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर 63 माइनस सेक स्क्वायर 27, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर 63, ठीक, कॉसेक स्क्वायर 63 माइनस कॉसेक स्क्वायर 27, कुछ पता लग रहा है, यहाँ से दिमागी घंटी चल रही है, बज रही है, सॉरी जल रही कह रहा हूँ, ये सेक स्क्वायर 63 सेक स्क्वायर 27 कॉसेक स्क्वायर 63 कॉसेक स्क्वायर 27, देखो जरा, दोनों सेम है, जुड़ के 90, ठीक है, सेक और कॉसेक, और ये दोनों है, बात समझ आ रही है, क्या कुछ रिलेशन बन रहा है। सेक को अगर हम बदलना चाहें तो किस में आ जाएगा, 10 में, 10 में आ जाएगा ना, ठीक है, या यहां से माइनस भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर 6 और ये हो जाएगा 36, ठीक है, फिर ये क्या है प्लस कॉसेक स्क्वायर 36, कॉसेक स्क्वायर 36, बात समझ आई है, ये हो गया, ठीक। एक तो ये तरीका कि यहां तक हम लोग ले आए, अब क्या है इसमें हम लोग आगे फिर आइडेंटिटी लगाते ही जाएंगे, इसमें एक के बाद एक, इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे 10 की, फिर उसकी लगाएंगे कॉट की, तो ये बनता रहेगा, क्यों ना हम इसी को देख लेना यहीं पे, ये जब हमारे पास सॉल्यूशन इसका बहुत बड़ा हो रहा है, आगे एक और आइडेंटिटी लगेगी, फिर आगे एक और लगेगी, देन आंसर आएगा, हम यहीं पे देख लेते हैं ना, ये इसको पलट देंगे 10 और सेक का आंसर 1, 10 और सेक का आंसर 1, इन दोनों को देखते हैं, कॉसेक 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 का 1,
1 से 1 चला गया, 1 से 1 चला गया, इनटू में था, ये क्या बचा 1, आंसर क्या बचा 1। ऐसे नहीं समझ में आया, ऐसे होता है। ये आइडेंटिटी से है, हमने आइडेंटिटी करी थी इसलिए, नहीं तो उसमें लगाते चले जाओ और या तो उसको यहीं पे टेन को ही बदल लो, सेक को बदल लो, कॉसेक को बदल लो, ये है। सोचने वाला था लेकिन आंसर बहुत आसान था, बात समझ में। तो ये हुआ एक क्वेश्चन, तो ये था। एक आध नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और है। अगर हमारे पास हमारा बेसिक अच्छा है तो स्पीड बनती चली जाएगी हमारी। अगर हमारा बेसिक अच्छा है तो स्पीड बन जाएगी, फिर वो स्पीड बनानी भी है, इसमें कोई शक की बात नहीं भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बात समझ आ रही है, ये क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक। देखो ट्राई करना है इसको ऐसे ही, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, उसके जैसे ही जैसा पिछला था, सॉल्व करते रहते आगे, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया है, पैनिक होता। दो है, इसको भी सॉल्व करेंगे, देन थीटा फाइंड करना है। लो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है, थीटा फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा है 90, चौथा है 30। एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल, बात समझ आ रही है। देखो कैसे होगा ये, अब वही वाली बात है, ऐसे हम सॉल्व कर रहे थे। चलो 30 सेकेंड है करना इसको आंसर, देखो इसको, ठीक है, आया। देखो तरीके हैं करने के, अब वही वाली बात है ना, ये वाला पेपर अगर हमें मिल जाए 2-3 घंटे के लिए तो सारा सॉल्व कर दें मैथ का, है ना, सब आराम से कर ले बैठ के बिना गूगल के। लेकिन टाइम बाउंडेशन की बात है, सॉल्यूशन तो ऐसे भी हो सकता है कि भाई दोनों तरफ स्पेयर करके हम लोग इसको करें, ठीक है। फिर वही प्रोसेस होता है पीछे, जो प्रोसेस समझने वाला है, बेसिक जो चीज है, जब हमारे पास खूब बैठ के टाइम आराम से घर पे बैठ के करें तो कुछ इस तरह से ऐसे होगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2 है, एस बी एस कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये आ गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर, उधर 2 का स्क्वायर 4 लिखो, डायरेक्ट डायरेक्ट 4 लिखो, ये क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, 2ab, मैंने लिखा नहीं क्यों, 10 इंटू कॉट करेंगे तो कट जाएगा, 10 का उल्टा कॉट होता है, इक्वल टू 4, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। बात समझ आ रही है। अब देखो मैं आंसर तो उसका बताऊंगा, एक और आ गई थॉट, देखो ये देखो, ये है, बात समझ आ रही है, ये दिया था। अगर एक क्वेश्चन और एसएससी का बन जाए, बनता भी है, देखो अभी मैंने सॉल्यूशन नहीं बताया, क्वेश्चन के अंदर एक मैंने वो निकाला तरीका, क्या कि अगर इफ, यहीं से एक थॉट आ गई, ये थॉट है, मैं कह रहा हूं ना थॉट होते हैं फॉर्मूले नहीं, हमने अपने आप से निकाला। यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, 2 ही होगा। देखो रिजल्ट निकल के आया, बहुत प्यारा सा, ये हो गया, ठीक। इसको बॉक्स में लिख लो यदि ऐसा होगा तो ये भी ध्यान रखना, थीटा एंगल सेम है, टेन कॉट की बात चल रही है, उल्टा जो है तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, 2 ही होगा। एक और थॉट ये हो गया इस प्रकार, अच्छा याद रखो, चलो एक और लिखता हूं पहले फिर बता रहा हूं क्या कह रहे हैं, ये रहा। ऐसे ही उल्टी बात चल रही है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 2 ही होगा। बात समझ आ रही है, ये थॉट है। थॉट क्या कह रही है, एक दूसरे के उल्टी रेशो हो, ये इसका और ये इसका उल्टा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, और एंगल सेम हो, तो स्क्वायर करोगे ना तो भी वैल्यू वही आएगी,
इस पर भी एक क्वेश्चन है, वो देख लेंगे, तो भी वैल्यू वही आएगी। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है, स्क्वायर करोगे तो भी वैल्यू वही आएगी। सेक थीटा कॉस थीटा 2 है तो भी वैल्यू वही आएगी। ये नोट कर लेना पॉज करके, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। इधर आ जाते हैं, आंसर इसका 2 आ रहा है। अब खुद ही देखो टेन थीटा पे क्या वैल्यू रखें जो स्क्वायर करें, कॉट थीटा पे क्या वैल्यू रखें। और याद रखना एसएससी वाले मैंने पहले भी कहा था, उसी टेबल में से ज्यादातर पूछते हैं, एक आधी कोई क्वेश्चन अलग आ जाए तो बात अलग है। हमने टेबल में कौन कौन से एंगल देखे थे, 0, 30, 45, 60 और 90। बता दो ऑप्शन में इससे अलग है कुछ, यही है देखो, 0 नहीं दिया, बस वही है 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो थीटा पे क्या वैल्यू रखें कि स्क्वायर करने पर आए, और कॉट थीटा पे क्या वैल्यू रखें कि स्क्वायर करने पर आए, दोनों जुड़ के 2 हो जाए। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा पे अब देखो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, यहाँ हम लोग मान के चले तो टेबल के हिसाब से एक और एक जुड़ के 2 होना चाहिए, क्योंकि टेन थीटा पे मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ठीक है, मैक्सिमम जो प्योर वैल्यू है, ऐसे तो √3 भी है जो 1.73 होता है, कॉट थीटा पे भी 1 है प्योर वैल्यू। ऐसी प्योर वैल्यू हम लोग देख लेते हैं जो 1 हो, है ना, मतलब मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम 1 1 है दोनों। थीटा पे 1 कब होता है, 45, 1045 पे, और इधर भी 1045 पे। क्या 1 + 1 देखो हो गया ना 2, तो आंसर क्या है 45। इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कराया था। बात समझ आ रही है। क्या कहा, थीटा पर जो वैल्यू है वो हमने देखा प्योर वैल्यू, मैक्सिमम प्योर वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम जो प्योर प्योर कहने का मतलब है रूट में नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, नेचुरल नंबर होगा प्योर, तो वो 1 आ रहा है। किस पर आ रहा है, 45 पर, 45 पर आ गया। ठीक है, ऐसे ही कॉट 45 पे 1 होता है, तो 1 और 1 2, तो थीटा की वैल्यू 45 आएगा ना, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तामझाम करोगे उसमें रखोगे थीटा की वैल्यू रखोगे, क्या दिक्कत है यार, क्या हो जाएगा, इसको साइन में बदलो, साइन कॉस में, इसको कॉस साइन में बदलो, साइन अपॉन कॉस में, कॉस अपॉन साइन में। ठीक है, तो साइन कॉस नीचे साइन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्या दिक्कत है इसमें, 1/sin² cos स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त तरीका है, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रखो, ये ऑप्शन से होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, प्योर वैल्यू। चलो ये तो आ गया, ये तो हमें थॉट पता लग गई। ठीक है, ये हमें वो भी, अब सुनो इसको पॉज करके लिख लेना, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अगर मैं इसी को लिख दूं क्वेश्चन, ये देखो समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। अगर मैं इसी को लिख दूं, क्या, देखना ध्यान से, ये भी लिखा हुआ है, इसको पॉज करके लिख लेना, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर मैं इसी को लिख दूं tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है, देन फाइंड tan² थीटा प्लस sin² थीटा। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे, आंसर लिखते ही बताना, cot² थीटा प्लस cos² थीटा, जल्दी बताओ क्या आंसर है। अब यहाँ पे स्पीड अगर नहीं बनी तो दिक्कत है, क्योंकि ये पूरा हम प्रोसेस कर चुके हैं, जो प्रोसेस कर चुके हैं उसमें स्पीड बनाओ प्रैक्टिस से। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में बनेगी, हर क्वेश्चन का हमें थॉट नहीं पता है कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, वो समझने के बाद ही हम स्पीड बना सकते हैं, लेकिन इसमें तो बनेगी। अभी हमने बताया कि अगर एक दूसरे की उल्टी वैल्यू हो, ठीक है ना, उल्टी वैल्यू मतलब tan है उसका उल्टा cot हो, जो भी वैल्यू दी हो स्क्वायर करने पर ही वही वैल्यू आएगी। ठीक, तो हम इसमें पेयर बनाते हैं, हमें पेयर मिल गया, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। प्लस में आगे पीछे क्यों लिख सकते हैं, अरे देखो 2 + 3 कितना होता है यार, 5, इसको दल ले आओ उसको दल ले आओ, 3 + 2 भी 5 ही होता है, तो प्लस में हम इधर उधर कर सकते हैं, प्लस में हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में इधर उधर कर सकते हैं। अब देखो tan², जाहिर सी मैं बता दूं इसका आंसर 2 है, वो सॉरी 3 है। ठीक, लेकिन मैं करके बता रहा हूँ उसे, tan², इसको दल लाए कॉट को, प्लस cot² प्लस sin² प्लस cos² थीटा, sin² प्लस cos² 1, और ये तो जो सेम था वही रहेगा, 2 2 और 1 3। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये रहा। तो tan² थीटा प्लस cot² थीटा वो तो सेम ही रहेगा, sin² प्लस cos² क्या होगा, ये 1 है। ठीक है, sin² प्लस cos² क्या है, 1 है। यहां तक समझ आ रहा है,
मैं कह रहा हूं इस तरह से होता है। तो देखो ये हो गया। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन, पॉज करके लिखते रहना इसको। एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग। ये हटा देता हूं। एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारे पास है सेक थीटा, बहुत आसान है। अब लिखते ही बताना क्योंकि इसी से है पूरा। कॉस थीटा इक्वल टू 24, इक्वल टू 24। फाइंड फाइंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू है, ये बताना है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल देखो, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, आराम से देख लो, मैं इधर हो गया हूँ। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 24। ठीक है ना, सेक और कॉस दे रखा है, बस में आगे 24 है। फाइंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई आइडेंटिटी बन रही है तो बनाओ, बना डालो इसको। आइडेंटिटी बन रही हो तो क्या बन रही है कोई आइडेंटिटी? ठीक है, अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा देखा है तो ये लिखते ही आंसर आ जाना चाहिए इसका। रियल में बताऊं तो इसका आंसर लिखते ही आ जाना चाहिए। आइडेंटिटी इसमें दिख रही है, आगे पीछे दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं, बना लो। सबसे पहले तो वही ढूंढो कि इसका स्क्वायर मिल रहा है, इसका स्क्वायर मिल रहा है, इसी का स्क्वायर। सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, इसको 1 लिख दो। ये भी 1 है, ठीक है, ये भी 1 है। 1 और 1 2, क्या हो गया 2। ये 1 हो गया और ये 1 हो गया 2। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है, ठीक है। तो 2 प्लस 1, ये टेन स्क्वायर अकेला रह गया, टेन स्क्वायर। तो 3 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आंसर है। बात समझ रही है? 3 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आंसर है। यहां तक समझ आ गया? मैं ये कह रहा हूं आपसे, ठीक बात हो गई है ना? नोट करना इसको, क्या करना, नोट करना इसको। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको आप लोग नोट कर डालना। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और है, ये आप लोग करना, टाइम दूंगा मैं। ये आप लोग करना, इसको हटा रहा हूं मैं, पॉज करके लिख लेना। वो रिजल्ट भी लिख लेना, मैं हटा रहा हूं उधर जाके। क्वेश्चन यही है, इसी पर बेसिक चलेगा। ठीक, एसएससी के सारे क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना, बार बार कह रहा था मैं। अब देखो एक क्वेश्चन और है, लिखते ही हो सकता है कर भी दो, ऑप्शन भी दे देंगे। थोड़ा सा समझ के किया है तो ये हो भी जाएगा। क्वेश्चन ये है, 2 कॉसेक स्क्वायर 23 इंटू कॉट स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 67, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर 67। दिख रहा है ना ये? थोड़ा सा इधर हो गया, दिख रहा है ना, ये रहा कॉट स्क्वायर 67। देखो इसको करो, क्या आ रहा है बताओ जल्दी, क्या आ रहा है इसका आंसर? ऑप्शन नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन हटाओ, सॉल्व करेंगे। बताओ जल्दी क्या आंसर आ रहा है। मैं इधर हो गया हूँ, देख लो इसको। देखते रहो आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करना है आपको, टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा। मेरी ख्याल से तो आ जाना चाहिए। 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉसेक स्क्वायर 23 इंटू कॉट स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 23 इंटू साइन स्क्वायर 67 माइनस कॉट स्क्वायर
67 आंसर आ गया है बच्चों का। ठीक, तो देखो क्या हुआ, क्या कोई ऐसी वैल्यू बन रही है जो कट रही है डायरेक्ट ही, क्या कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो डायरेक्ट कट रही है। ठीक है, इन दोनों को देख लो, इन दोनों को, ये 2 cosec स्क्वायर है, क्या इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 90 माइनस 67 और ये cot स्क्वायर 67। ठीक है, इसी को देख लेते हैं, तो ये क्या हो गया 2 sec स्क्वायर 67 इंटू cot स्क्वायर 67। ठीक है, बात समझ आ रही है। और यहां से ये कॉमन भी आ सकता है, अगर यहां से इसको हटा दो पूरा, अगर कॉमन लेना हो तो यहां से कॉमन भी ले लो, 2 cot स्क्वायर 67 कॉमन लो इन दोनों में से, 2 cosec स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 67। ठीक है, बात समझ आ रही है, बाहर ले लिया ना इसको, 2 cot स्क्वायर 67 अंदर 2 cosec स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन लो, 2 cosec स्क्वायर 23 माइनस कॉमन ले लिया, क्या हुआ साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 67। देखो इसको, अब एक चीज देखना, ये सेम रेशो साइन स्क्वायर एंगल जुड़ के 90 हो रहे हैं, एक हो जाएगा, क्योंकि किसी एक को बदल लो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 कॉस स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया, इसकी जगह लिख लो 1 हटा के, क्या लिख लोगे 1, ये समझ में आया, 1 लिख लो। अब इनको कर लो जो करना है, कॉस स्क्वायर 2 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cot स्क्वायर 67। बात समझ आ रही है, 2 cos स्क्वायर 67, क्या कॉट और कॉसेक का रिलेशन है, कॉट और कॉसेक का याद करो, कोई रिलेशन है, अगर इसको अंदर इधर भेज दें तो क्या होगा 2 cosec स्क्वायर 23 माइनस 2 cot स्क्वायर 67, 2 कॉमन ले लो, cosec स्क्वायर 23 माइनस cot स्क्वायर 67, cot स्क्वायर 67, क्या ये एक दूसरे में बदलने वाले हैं, इनका आंसर अगर होगा बदलेंगे तो इसका आंसर आता है 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, तो आंसर क्या हो गया 2। और इसका अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन भी इसके ये थे 1 2 0 और -1, तो इसका आंसर था सेकंड 2। आइडेंटिटी से चलते हुए आए, आइडेंटिटी से चलते हुए आए, ठीक है ना, इस तरह से है, लिखते रहना, ये नोट करते रहना, इस प्रकार की कुछ क्वेश्चन है। चलो अब टेबल का क्वेश्चन है, टेबल का, टेबल से डायरेक्ट बताना अगर आपको टेबल याद है, क्वेश्चन अगर आपको टेबल याद है तो उससे बताना। क्वेश्चन ये रहा, साइन स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 60 था, 60, ठीक है, टेन स्क्वायर 60 प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 प्लस 3 माइनस 5 प्लस टेन स्क्वायर 30। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर देखो, टेबल याद होगी तो डायरेक्ट करते जाओगे, लिखते लिखते करते जाओगे। 1045 क्या होता है, चलो 30 सेकंड दिए, देखो एक बार 30 सेकंड दिए, देखो क्या आ रहा है, समझ में आ गया होगा आंसर। साइन 45 1/√2, साइन स्क्वायर 45 1/2, यहीं पर टेन 60, टेन 60 √3, टेन स्क्वायर 60 3, √3 इंटू √3, कॉसेक 60, कॉसेक 60 होता है साइन 60 का उल्टा, 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर 4/3, स्क्वायर करना है, ये +3, ये -5, टेन स्क्वायर 30, टेन 30 होता है 1/√3, स्क्वायर लग गया तो 1/3। अब देखो इसको, बात समझ आ रही है, अब सारे प्लस कर लो, फ्रैक्शन वाले प्लस कर लो और नंबर वाले प्लस कर लो, आंसर बता दो, ठीक है।
3 और 3 6, 6 में से 5 गया 1, 1/2 प्लस 4/3 प्लस 1/3 प्लस 1, ठीक है, 4/3 1/3 5/3, 1/2 5/3 और 1, 3 दूनी 6 1 6, ये हो गया 6, नीचे हो गया 6, ठीक है, पूरी लाइन लग गई। तो 6 5 11 1 12/6, 2 आंसर, ऐसे तो 2 आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? इस तरह से करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। बात समझ रही है? अब फ्रैक्शन भी देखो ये है ना, कभी पढ़ेंगे तो परसेंटेज फ्रैक्शन वगैरह तब भी बताएंगे बढ़िया से क्या होता है। वैल्यूज रख ली, अब बहुत जल्दी स्पीड में करना है मैं वहां पे। तो 3 और 3 6, 5 गया 1, इसमें बताने की जरूरत नहीं है यार। 4/3 1/3 5/3, 1/2 5/3 हो गया, ठीक, 1/2 5/3 1, 3 और 2 6 1 6, 5 6 11 और 1 12, 6/12/6 2 आंसर हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही किया है, ये तो इसका आंसर हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन करते थे ना। अरे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन करते थे, जैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन करते थे, ये वाला, ये हो गया ऐसे। बताओ आंसर जल्दी, ऐसे ही पूछ रहा हूं, आंसर बताओ जल्दी। मैं कहूं उसका आंसर 13 है तो, हालांकि कुछ लोगों ने कर लिया होगा, अच्छी बात है। 13 है तो इसको अलग अलग नहीं जोड़ना, वैसे हमने उसमें किया था, ठीक है। कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जो ये वाले इनको जोड़ लो, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, 11 हो गया अलग, हाफ और हाफ 1, हाफ और हाफ 1, 1 और 1 2, 11 और 2 13 आंसर, ये हो गया। अब कहोगे अलग होगा तो क्या होगा, उसके भी तरीके हैं। अब देखो क्लास ट्रिग्नोमेट्री की चल रही है, वो कभी ले लेंगे कैलकुलेशन की क्लास, बहुत जबरदस्त वाली। जैसे 11 का आपको पता है, 38 को इंटू 35 को इंटू करो 11 से, आंसर आ गया होगा सबका, बहुत पहले से कर रहे हो। 5 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, इन दोनों को जोड़ के 8 लिख दिया, ठीक है। 38 का करो जल्दी, पता आंसर जल्दी 38 का, ठीक है। 8 यहाँ लिखा, यहाँ लिखना 3 था, लेकिन 8 और 3 11 हो गया ना, 1 4 यहाँ आ गया, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से होता है। बात समझ आ रही है? हम ये कह रहे थे, है ना। ये तो ऐसे होगा, इसमें क्या था, 8 यहाँ पर 3 यहाँ लिखना था, ऐसे मैं ये बता रहा हूँ, 3 यहाँ लिख रहा था, लेकिन 8 3 11 हो गया, तो 11 1 यहाँ पर एक कैरी, तो ये हो गया 4, तो 418 हो गए, ऐसे, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम बहुत सारे कर सकते हैं कैलकुलेशन इसमें। 123 4, इसको 11 से करना हो तो 4 1, अब पेयर में प्लस करो, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 2 और 1 3, लो 11 से इंटू हो गया, कैलकुलेशन अच्छी। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ, ये अर्थमेटिक का पार्ट है। कैलकुलेशन ऐसे ही बताऊंगा ना, जबरदस्त हो जाएगी। ये तो कुछ भी नहीं है, खेल है। अब देखो फिर वही है ना, मैथ्स में इंटरेस्ट वाली बात है। अब देखो वहीं पे कैलकुलेशन की बात आई, तो जैसे 11 का आपको करना हो, जबरदस्त कैलकुलेशन के तरीके हैं। 11 का आपको स्क्वायर करना हो, क्यूब करना हो, कुछ भी, पास्कल ट्राइंगल है मेरे पास, बहुत पहले से था। ये रहा, एक एक लिखते जाओ, 1 और 1 2, फिर यहाँ 1 1 लिखते जाओ, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 1 लिखते जाओ, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, ऐसे है। ये रहा पास्कल ट्राइंगल। 11 को कितना भी इंटू करते जाओ, निकलता जाएगा, तरीका है कैलकुलेशन का। हालांकि आज ट्रिग्नोमेट्री क्लास है, इसलिए ये 11 है, ये 11 इंटू 11 है, ये 11 इंटू 11 इंटू 11 है, ये 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 है, ऐसे निकालते चले जाओ। जो आएगा कैरी, वो कैरी लग जाएगा आगे, जैसे यहाँ पे था ना 6 4 10, एक कैरी लगा, 6 4 10 11 एक कैरी, 4 1 5 1 6, ऐसे ये होता है। तो कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए हमारी, कैलकुलेशन भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक। ये हो गया, एक दो क्वेश्चन और देख के समापन करते हैं, ठीक। ये समझ में आ गया था ना कैसे था, एक दो क्वेश्चन करके समापन करते हैं अपना ट्रिगो का आज का, अभी तो चलेगा, ट्रिगो का आज का समापन करते हैं एक दो क्वेश्चन करके, ठीक बात हो गई। चलो भैया, ये लो। अरे यार बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये भी क्या क्वेश्चन दे दिए, है ना, क्या क्वेश्चन दे दिए, क्या क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आ रहा है एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल का 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ठीक है, इक्वल टू 4। और जो थीटा होगा वो 0 डिग्री के
से बड़ा और बराबर, 90 से छोटा और बराबर, ये होगा। बात समझ आ गई है? ठीक, इस तरह से है। देन थीटा को फाइंड करो। कुछ लोगों का आंसर आ गया है क्या? थीटा फाइंड करो। ठीक, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखते ही आंसर उसका होना चाहिए। साइन स्क्वायर 25 के तो ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूं मैं, इतना गरीब सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 की वैल्यू, हालांकि 15 में आया 2015, कोई बात नहीं, पुराने, कोई दिक्कत नहीं, थॉट्स तो आएगी ना, कितने क्वेश्चन करेंगे। और एक ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 tan3 थीटा निकालो। ये गरीब से क्वेश्चन है कुछ, इसके ऑप्शन नहीं लिखते, आंसर लिखते हैं डायरेक्ट। देख लो इसको, 3 क्वेश्चन है, देख लो इसको। टाइम दिया हुआ है 60 सेकंड, 1 मिनट का, तीनों आंसर आने चाहिए। ठीक है, देखो इसको, पहले का, दूसरे का, तीसरे का उत्तर। चलो, अभी हुआ नहीं, 1 मिनट। ठीक है, हो गया टाइम। देखो सुनो, इसको कैसे करना था, इसको तोड़ लो, क्या कर लो, तोड़ लो। ऐसा कर लो, ये प्लस में लिख दो, जो या तो ये बन जाए या ये बन जाए। ठीक है, या तो ये बन जाए या ये बन जाए, या फिर ऐसे मैं कह रहा हूं, 7 को लिख लो 4 और 3 में, इसमें लिख लो 4 और 3 में, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये तो कॉस स्क्वायर थीटा ही है, बराबर 4। ये कितना बना देंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 बना देंगे, और 1 इंटू 3 हो गया। आ रही है बात समझ में? 3 हो गया प्लस का, उधर 4 है, उधर गया तो क्या हो गया, 4 में से 3 माइनस हो गया, 1 हो गया। यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1/4। साइन स्क्वायर थीटा 1/4 है, साइन थीटा क्या हो गया, 1/2। और साइन थीटा पे 1/2 कब होता है, हाफ कब होता है, साइन 30 पर। साइन 30 पर साइन साइन कट गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30, तो थीटा की वैल्यू 30 थी। ये रहा, ये बहुत टफ है ये क्वेश्चन, बताओ, इतना टफ है कि देखते ही आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर 65। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करना, 2 तरीके से घर पे होमवर्क, ये वाला ट्राई करना, फिर बताऊंगा मैं। एक आध होमवर्क भी देना चाहिए, ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ है। बहुत ज्यादा टफ है, इसको देखते ही आंसर आ जाएगा, इसको ट्राई करना एक बार। ठीक है, 2 तरीके से करना, एक तरीका तो बहुत आसान है, देखते ही आंसर है, दूसरा भी करना, बाकी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसको देखो क्या है, यह पता है इसका आंसर तो क्या एक है, लिखने की करने की जरूरत नहीं, सेम है, स्क्वायर है, एंगल जोड़ के 90 है, इस पर भी थॉट लिख लो। सेम है, स्क्वायर है, एंगल जोड़ दो, साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? सेक स्क्वायर होगा और सेक स्क्वायर होगा। ठीक, कॉसेक स्क्वायर होगा, कॉसेक स्क्वायर होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक, इन दोनों पे तो ये लागू होगा, इस पे शायद लागू ना हो, आइडेंटिटी के हिसाब से। होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ।
होगा कि नहीं होगा ये बताओ। हमने कहा इस पर क्या लागू होगा, ये वाला जो हम लागू करवा रहे हैं, ठीक है ना, ये जो लागू करा रहे हैं साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 65, दोनों सेम है, एंगल जो होंगे जुड़ के क्या होंगे 90, जुड़ के दोनों एंगल 90 होंगे, इसमें भी तो ये लागू हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे 1। इसमें हो रहा है क्या, क्योंकि अगर टेन स्क्वायर को बदलोगे, टेन स्क्वायर किस में बदल जाएगा कॉट में, तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या, नहीं, सेक स्क्वायर का है, सेक स्क्वायर का है, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, जानबूझ के लिखा है, समझ में आ गया ना, इसका आंसर एक है, ये ट्राई करना। मैं मिटा रहा हूँ एक इससे और थॉट बता रहा हूँ बहुत बढ़िया, फिर इसको वाइंड अप करते हैं क्लास का, मस्त क्लास हो गई आज। ये हो गया, इसको हटा रहे हैं, ठीक, ये कर लेना पॉज करके नोट, अब तो मिटा भी दिया यार, कर लिया करो, बार बार ना बोलना पड़े। ये हो गया, यहां से क्या है, ये तो 1 आ गया जो हमने भी किया था, साइन स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 65, साइन साइन में चल रहा था, एंगल 90 थे, कॉस कॉस में चल रहा है, एंगल 90 है, इस पे नहीं लग रहा है, क्योंकि इस पर क्या है, अगर हमने इस पे लिखा वही वाला टेन स्क्वायर 25 इक्वल टू सॉरी प्लस टेन स्क्वायर 65, तो ये तो अगर हम बदलेंगे तो क्या होगा, कॉट में आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर तो फॉर्मूला नहीं है, तो यहां पे तो ये गलत हो गया, लेकिन फॉर्मूला किसका है, सेक का है, तो टेन स्क्वायर होगा, ठीक है, और क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, और जुड़ के एंगल क्या होंगे 90, जुड़ के क्या होंगे 90, जैसे हमने कहा टेन स्क्वायर 25 माइनस कॉसेक स्क्वायर 65, तो क्या होगा, ठीक है, टेन स्क्वायर 25 माइनस सेक स्क्वायर 25, बात आ गई, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -1, और 1 लाना है तो पलट दो, सेक स्क्वायर 25 माइनस टेन स्क्वायर 25, नहीं समझ में आया 1 लाने के लिए, नहीं समझ में आया, ये वही तो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसमें ये वाला 1 वाला इन दोनों में लागू हो रहा है, इन पे तीनों पे लागू नहीं हो रहा, तो उसका हमने खुद निकाला, बात में आ गई, ये है टेन स्क्वायर बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर, ऐसे मैं ऐसे बता रहा था आपको, बात में आई है, ये बता रहा हूं आपको मैं, ठीक, उसमें तो 1 लग गया, साइन में साइन कॉस में कॉस, टेन में ऐसा आएगा, तो टेन में 1 लाना है तो ये लगाना है, सेक और टेन होगा तो आएगा, या टेन और सेक होगा तो -1 आएगा, पलट जाता है ऐसे, ये तो सेक वाले में क्या होगा, टेन का सेक से फॉर्मूला था, सेक का किससे था, सेक का टेन से था, एक दूसरे में होगा, ऐसी कॉसेक का क्या होगा, तो कॉसेक का कॉट से थॉट आती है, क्या था कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऊपर लिखना नहीं समझ में आ रहा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा बताओ, ये होगा ना, क्योंकि ये 1/sin है, cos अपन साइन है, 1/sin cos अपन साइन, चला गया उसको ऐसे हो रहा था, तो अब क्या करना होगा इसके लिए हमें कॉसेक स्क्वायर, ठीक, कॉसेक स्क्वायर यहां दिया होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी प्लस में था, प्लस में क्या लिखा होगा, प्लस में क्या लिखा होगा, प्लस में लिखा हो सकता है टेन स्क्वायर, प्लस में क्यों माइनस में, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों जुड़ के क्या होंगे 90, तब आंसर आएगा 1, थॉट आ रही है ये बहुत बढ़िया बढ़िया, देखो, ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन था साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, ठीक है, प्लस लगाओ यहाँ पे, प्लस लगाओ यहाँ पे, ठीक है, बात में आ गई है, ये रहा, इसका तो हमने बता ही दिया कैसे, बात में आ गई, इस तरह से मैं कह रहा हूं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 हो जाएगा, एंगल जुड़ के जब 90 होंगे तब, इसी में होगा, बात समझ आ रही है, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये आ गया तो और मजेदार थॉट आ गई, फिर क्या आ गई और मजेदार थॉट, ठीक, और मजेदार थॉट आ गई, ये समझ में आया यहां से, ठीक है, तो हमने देखा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंगल जुड़ के 90, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंगल जुड़ के 90, क्या दे रहे हैं 1 दे रहे हैं, ठीक है, टेन स्क्वायर
इसका थॉट हमने खुद बनाया, टेन स्क्वायर 25, टेन स्क्वायर 65 ना, नहीं बन रहा था। टेन स्क्वायर बराबर माइनस कॉसेक, ठीक है, बराबर मत लगाओ माइनस में, तो इस तरह से होगा टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, ये मैं कह रहा हूं, बात में आ रही है, इस तरह से था। कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, हम लोग एक बार और कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैथ्स को बोर मत बनाओ, बोर बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया थॉट, बहुत बढ़िया फॉर्मूला निकाले, ये भी थॉट लिख लो इसको, ये भी थॉट है, ये लिंक बनाते हैं थॉट हमारे, ये लिंक बनाते हैं क्वेश्चंस की एसएससी में, ठीक है। तो देखो बताने का प्रयास किया बहुत अच्छे से आज ट्रिगो के बारे में, बताने का प्रयास किया ट्रिगो के बारे में बहुत अच्छे से। इसको एक बार ना गो थ्रू जरूर करना, और वो जो क्वेश्चन जैसे एक आध होमवर्क में दे देता हूँ, वो इसलिए कि भाई एक बार अपनी तरफ से करके देखना, क्या इस तरीके से हो सकता है, क्या ऐसे हो सकता है, उससे आपकी थॉट बहुत अच्छी चीजें बनेंगी, ठीक। ट्राई करना इसको, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया है। फॉर्मूले आप लोग देखना, रिवाइज करना, क्वेश्चन साथ साथ लगाओगे तो बहुत जबरदस्त आइडिया बनेगा, और कॉन्फिडेंस भी आता है क्वेश्चन होता है तो, कि भाई क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे। ट्रिग्नोमेट्री को आगे जारी रखेंगे एक दो क्लास और, देन फिर आगे करेंगे मेंसुरेशन वगैरह जो भी है। कैलकुलेशन की एक आध क्लास कर लेंगे, बढ़िया हो जाएगी कैलकुलेशन, जबरदस्त वाली, बहुत बढ़िया। जो वैदिक मैथमेटिक्स होती थी कभी हम लोग भूल गए, वो हमारे इंडिया में होती थी, अब विदेशी लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने उसकी कदर की नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, समय समय से चीजें बदलती हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का आज। मेरे हिसाब से शायद ये जो है अभी 40% कवर हो गया, 40 से 50% आधा, एक दो क्लास और चलेगा, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग बढ़िया से क्वेश्चंस के साथ। लेकिन आपसे ये आशा मैं रखता हूँ कि इसको आप घर जाके रिवाइज करेंगे, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता, आपको मालूम है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ तक हुआ। उसके बाद एसएससी क्वेश्चन उठाना, उसको सॉल्व करना। फिर भी कोई दिक्कत है इसमें कि भाई ये कैसे कर दिया, देखो थॉट लिखने का मेरा मतलब यही है, फॉर्मूला हमारा दूसरा था, हमने एक और फॉर्मूला निकाल दिया, इस थॉट से हम लिंक बनाएंगे क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ठीक, इस तरह से। तो ट्राई करना घर जाके, क्वेश्चन करना इसके बहुत बढ़िया से, कोई भी सजेशन कैसा भी सुझाव हो देखना, कमेंट में देना, ठीक है ना। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें। तो अब ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है, ज़्यादा भाषण भी बोर हो जाता है, यहाँ तक करना, मजे आते रहे तब तक पढ़ते रहो मैथ्स में, ठीक है ना। स्पीड भी बनानी है, एक्यूरेसी बनानी है, एफिशिएंसी भी बनानी है, क्योंकि स्पीड जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको जाके रिवाइज करना, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कमेंट करें, सुझाव दें, आपके सुझाव बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इसको करना पूरा, आपका सिनेरियो आपके सामने है, अपनी थॉट्स निकालना, अपने फॉर्मूले निकालना, अपनी तरफ से सॉल्व करना, देन आगे तो हम करेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आपने इतना अच्छा साथ दिया है, ऐसे ही साथ देते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे क्वेश्चंस के साथ, आगे हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो आगे गो थ्रू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।